हेलो जी बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज करियर क्लासेज। बच्चों, हमने सॉल्यूशन चैप्टर का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ख़त्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे, ओस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे। बेसिकली ओस्मोसिस होता क्या है, जरा ये देखिए। क्या होता है कि लिक्विड का फ्लो होना कुछ सर्टेन कंडीशन के हिसाब से ओस्मोसिस होता है। कैसे हम करते हैं इसको डिफाइन? अगर हमने दो अलग अलग कंटेनर में दो अलग अलग लिक्विड लेते हैं, ये देखिए, हम क्या करते हैं, दो अलग अलग कंटेनर में हमने क्या ले लिया, दो अलग अलग लिक्विड लिया। बीच में हमने इसको एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हमने एक मेम्ब्रेन से अटैच कर दिया, जिसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन। और दोनों कंटेनर में हमने लिक्विड डाल दिए। एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन डाल दिया, एक कंटेनर में हमने प्योर लिक्विड डाल देते हैं, या दोनों कंटेनर में हम सॉल्यूशन ही डालते हैं और एक में हमने कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन डाल देते हैं और एक में ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना लिया, हमने डाल दिया। फॉर एग्जांपल, ये हमारा जो है ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ये हमारा कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। ये लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। इसको हम मान लेते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसको मान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट लेस हो, वेरी लेस हो, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच कर दिया। अब ऐसा करने से हुआ क्या, होता क्या है? होता ये है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, ध्यान रहे इस बात का। ऐसा होता क्या है, इसमें सॉल्वेंट फ्लो करना शुरू करता है। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पास एबिलिटी है लिक्विड को पास होने देगा बट सॉलिड को पास होने नहीं देगा। तो इसमें भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, इसमें भी हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है। इसमें सोल्यूट थोड़ा ज्यादा डाला हुआ है, इसमें सोल्यूट थोड़ा कम डाला हुआ है। फ्लो किसको करना है? सॉल्वेंट को फ्लो करना है। अब सॉल्वेंट को फ्लो करना है तो जरा ध्यान दीजिए, कॉमन सी बात है। अगर मान लीजिए आप एक ये कंटेनर ले लेते हैं, इसमें आपने यहां तक पानी भर दिया, और एक दूसरा कंटेनर ले लेते हैं और उसमें आपने पानी सिर्फ यहां तक भरा है, लिक्विड ये भरा हुआ है, और इसको अगर इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए, तो कॉमन सी बात है, हर बच्चे को, हर लोगों को यह मालूम होगा कि पानी किधर से किधर फ्लो करना शुरू करेगा। आप लोग जरा सोच के बताएं हमें कि पानी किधर से किधर फ्लो करना शुरू करेगा। तो पानी किधर से फ्लो करना शुरू करेगा? ऑब्वियस बात है कि ज्यादा लेवल है, ज्यादा से कम वाले में जाएगा। कॉमन सी बात है ये, यानी कि इसको इस पाइप से कनेक्ट करते हैं तो पानी यहां से यहां फ्लो करके जाएगा। जिसमें ज्यादा वाटर है वो कम वाटर वाले कंटेनर में फ्लो करके जाएगा। तो इन द सेम वे क्या होगा कि ये दोनों सॉल्यूशन है, एक में सोल्यूट कम डला हुआ है, एक में सोल्यूट ज्यादा डला हुआ है। सॉल्यूशन का अमाउंट दोनों में सेम है। मान लीजिए ये भी 2 लीटर सॉल्यूशन है और ये भी 2 लीटर सॉल्यूशन है, दोनों ही 2 लीटर सॉल्यूशन है। डिफरेंस किस चीज का है कि एक में सोल्यूट ज्यादा है, एक में सोल्यूट कम है। अब बात आई यहां पर, सोल्यूट अगर कम है और एक में सोल्यूट अगर ज्यादा है और टोटल अमाउंट 2 लीटर ही है, तो सॉल्वेंट किस में ज्यादा होना चाहिए, वाटर किस में ज्यादा होना चाहिए? इसको जरा सोचिए आप, वाटर किस में ज्यादा होना चाहिए? जिसमें सोल्यूट कम डला है और टोटल अमाउंट 2 लीटर है, जिसमें सोल्यूट ज्यादा डला है और टोटल सोल्यूशन 2 लीटर है। तो ऑब्वियस बात है, सभी बच्चों को सोच सकते हैं, सभी लोग सोच सकते हैं जिसमें सोल्यूट कम डला हुआ उसमें पानी ज्यादा होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तभी तो ये सोल्यूशन जो है 2 लीटर ही है और ये भी 2 लीटर ही है। यानी कि इसमें सोल्यूट
कम होने की वजह से सॉल्वेंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो ये कंटेनर इस कंटेनर की तरह बिहेव करेगा और ये कंटेनर इस कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये हुआ कि अब इसमें भी क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर फ्लो करना शुरू करेगा। वाटर कहां से कहां फ्लो करना शुरू करेगा? जहां ज्यादा वाटर है वहां से कम वाटर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। तो ज्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ, ज्यादा वाटर यहां है, कम वाटर यहां है, तो यहां से यहां पानी फ्लो करना शुरू करेगा और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्यों कहा जाता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन कहा जाता है सोल्यूट के लिए, कंसंट्रेशन कहा जाता है सोल्यूट के लिए। और फ्लो किसको करना होता है? एक्चुअल में सॉल्वेंट को फ्लो करना होता है। जहां पर लो कंसंट्रेशन कह रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट वहीं ज्यादा है, वाटर वहीं ज्यादा है, लिक्विड वहीं ज्यादा है। इसलिए हम डेफिनेशन जो देते हैं सोल्यूट के वे में देते हैं, फ्लो कौन करता है? सॉल्वेंट करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यही हमारा ऑस्मोसिस होता है। क्लियरली लगता है मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं जो हमने डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से प्रॉपर्ली। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? डायग्राम हमारा यही रहेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम समझते हैं होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या होगा कि हमें इस ऑस्मोसिस को, इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को हमें रोकना है। रोकना कैसे है? बाय अप्लाइंग प्रेशर। इसी कंटेनर के ऊपर में प्रेशर अप्लाई करके हमें ऑस्मोसिस को रोकना है। तो जरा देखिए, अब आप सोचेंगे कि कहां प्रेशर डाला जाए ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। जरा इस वाले में सोचिए कि इस वाले में अगर हमें इस वाटर के फ्लो को रोकना हो, वाटर के फ्लो को रोकना हो तो आपको प्रेशर लगाना है। अगर इधर प्रेशर लगा दिया, यहां पर अगर कंप्रेस कर दिया, अगर इस वाले कंटेनर के ऊपर में अगर हमने प्रेशर लगा दिया, पिस्टन के थ्रू हमने प्रेशर लगा दिया, तो पानी का स्पीड सोच लीजिए आप लोग, पानी का स्पीड क्या होना चाहिए? पानी का स्पीड ज्यादा फास्ट हो जाएगा, है ना। एक तरफ से पानी फ्लो हो रहा है और दबा देते हैं उसको हम लोग, तो क्या होता है? और फास्ट फ्लो होना शुरू कर देता है। वाटर बोतल ले लीजिए आप, वाटर बोतल को ओपन कर लीजिए, ढक्कन खोल लीजिए और खोलने के बाद नीचे से बोतल को दबाओ, ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये हुआ ना कि प्रेशर नीचे लगा तो पानी ऊपर से निकलना शुरू हुआ। यहाँ पे वही होगा ना, अगर यहाँ प्रेशर डाला जाए तो पानी ज्यादा फास्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस पानी के फ्लो को रोकना है बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो प्रेशर कहां लगाना चाहिए? ऑब्वियस बात है कि प्रेशर हमारे इस वाले कंटेनर पे लगाना चाहिए ताकि ये फ्लो यहां पर रुक जाए। ये क्या होगा कि यहां पर प्रेशर लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, नीचे आकर के यहां पर अगर हमारा ये पहुंच कंप्रेस हो गया, यहां तक अगर हमारा कंप्रेस हो गया तो हमारा क्या होगा? पानी का फ्लो होना रुक जाएगा। तो यही होगा यहां पर भी। इसमें ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा है और इस ऑस्मोसिस को हम रोकना चाहते हैं, तो प्रेशर हमें कहां लगाना चाहिए? ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कहां लगाना चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमें प्रेशर। ऑब्वियस बात है कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, क्योंकि फ्लो तो इधर से इधर आ रहा था ना, हमें इस वाले कंटेनर पर प्रेशर लगाना होगा और ये प्रेशर लगा करके हम ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं। तो ये हो गया। अब ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, वो प्रेशर है हमारा। तो आपको क्या करना है? जस्ट उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है जितना जरूरत हो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। तो जो जरूरत होता है प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जरा ये देखिए, इसमें कितना सोल्यूट डाला और कितना प्रेशर होना चाहिए, इसके भी वो होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, इसको हम लोग पाई से इंडिकेट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट पाई इज प्रोपोर्शनल टू C,
मतलब मोलर कंसंट्रेशन, ध्यान रहे यहां पे है मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। इसमें क्या यूज होता है? मोलैरिटी यूज होता है। और पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर से भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा दें, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था अभी हमारा, उसमें अगर कंसंट्रेशन और बढ़ा दें तो आपको ऑस्मोसिस को रोकने के लिए और प्रेशर डालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपको और प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंसंट्रेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को कंबाइन किया जाए, पाई विल बी प्रोपोर्शनल टू सी टी, एंड जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो पाई विल बी इक्वल टू सी आर टी। दिस C इज मोलर कंसंट्रेशन, R इज गैस कांस्टेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू हम लेंगे, जिसका वैल्यू में भी हो सकता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका वैल्यू और भी हो सकता है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। इस तरह से क्या होगा, हम पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस कंसंट्रेशन को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने पर क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? अगर इसको एक्सपैंड कर दिया जाए तो पाई विल बी इक्वल टू, सी होता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को पहले लिख लेते हैं, सी इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये हमारा सी हो गया, मोलैरिटी हो गया। अब इस C का वैल्यू अगर इस वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं तो पाई विल बी इक्वल टू सी डब्ल्यू, पहले C ही है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V इन मिलीलीटर इंटू R इंटू T। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया जा सकता है। या इस फॉर्मूले में कभी मास कैलकुलेट करने दे देगा, कभी T कैलकुलेट करने दे देगा, कभी मोलर मास कैलकुलेट करने देगा, कभी V कैलकुलेट करने भी दे देगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी बाकी चीज नॉन रहेगा, कोई एक चीज अननोन रहेगा, तो इस फॉर्मूले को डाल करके वो अननोन चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में दे देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, उसके बाद इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा कि ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, इफ 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज is added in 500 ml of its aqueous solution at 27 degrees Celsius. Find osmotic pressure of solution। ये निकालना हमें। तो सबसे पहले बात कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो हम देखेंगे। तो 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जो कि क्या है हमारा सोल्यूट है, इज एडेड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन मतलब V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है V इन ml। तो ये दे दिया हमारा वॉल्यूम। उसके बाद फिर ये सुक्रोज है जिसका कि मोलर मास, तो W2 हो गया इस जगह पर क्या 5 ग्राम, और M2 सुक्रोज का मोलर मास C12H22O11, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, इसको ऐड करके आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। इस तरह से हमारे को मोलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ solution given is equal to 500 ml. This one is here 500 ml. And temperature given is what? 27 degrees Celsius. Temperature is equal to 27 degree Celsius. Temperature 27 degree Celsius है।
अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें फाइंड करना है 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 27 प्लस 273 विच विल बी इक्वल टू 300 केल्विन। टेम्परेचर पता लग गया हमें, और हमें पता क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। सामने हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले में हर जगह पर वैल्यू डाल देते हैं। आर का वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, R will be equal to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो अब पाई निकालना हमें। W2 हो गया हमारा 5 ग्राम और ये हो गया 342 ग्राम M2 इंटू 1000 अपॉन इसका वॉल्यूम हो गया 500 इंटू आर का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारा कितना है? 300। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करके बाद हमारे को फाइनल आंसर आ जाएगा पाई इक्वल टू व्हाट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आप इस पर ट्राई करें। तो इस तरह से ऑस्मोसिस हो गया हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। इसी में थोड़ा सा और पार्ट है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए ये भी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, इसको भी याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशन हो और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो, और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कब हो सकता है? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने के लिए टेम्परेचर हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन जनरली सेम होता है दोनों सॉल्यूशन को आइसोटोनिक होने के लिए। अगर सेम टेम्परेचर पर दोनों सॉल्यूशन को देखा जाए तो दोनों के क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, जब जाकर के सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा। यानी कि दिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, देन बोथ द सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक टू ईच अदर। तो यहां पर क्या होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में? फॉर इसका हो गया पाई 1 इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका पाई 2 फॉर सॉल्यूशंस टू बी आइसोटोनिक पाई 1 शुड बी इक्वल टू पाई 2। दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने चाहिए, तभी हमारे ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। अब इसके जो होता है हम थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। तो पाई 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1R-T1, दिस विल बी इक्वल टू C2R-T2। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, R से R को कैंसिल कर देता हूं अगर मैं, तो C1T1 विल बी इक्वल टू C2T2। ये हो जाएगा अगर सेम टेम्परेचर है, एट सेम टेम्परेचर C1 विल बी इक्वल टू C2 और C1 विल बी इक्वल टू C2, दोनों के कंसेंट्रेशन बराबर होने चाहिए। तो हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, W1 बाई M1 इंटू 1000 अपॉन V इन ml इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 अपॉन V इन ml। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई अननोन चीज अगर होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन आइसोटोनिक अगर हो सकता है कभी W1 अननोन हो बाकी सारा नोन हो सकता है कभी M1 अननोन हो बाकी सारा नोन हो, W2 अननोन हो बाकी सारा नोन हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं और गिवन मास या मोलर मास या कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। उसके बाद फिर होता है ये कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। आइसोटोनिक तो हो गया हमारा, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूजन है। दोनों में क्या होगा कि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कब होगा हाइपर कब होगा हाइपो। याद रखने का सिंपल तरीका जरा ये देखिए, हाइपर जब भी किसी आदमी को गुस्सा आ जाए या कुछ भी हो जाता है, लोग कहते हैं कि हाइपर कैसे हो रहा है। तो हाइपर होने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल स्टेट से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट,
या ज्यादा गुस्से वाला स्टेट, ज्यादा। हाइपर का मतलब ज्यादा, सीधा तरीके से याद रखिए। हाइपर वर्ड का मतलब, हाइपर का मतलब कुछ भी हो, लेकिन इस जगह पर हम लोग हाई मानते हैं, हाई। इसको हम ज्यादा कह सकते हैं जी, ज्यादा हो रहा है कुछ भी, ज्यादा हाइपर हो रहा है क्या, तो हाइपर हमारा ये हो गया। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे। और ज्यादा कंसंट्रेशन से मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा कि सॉल्यूशंस हैविंग हायर कंसंट्रेशन should have higher osmotic pressure, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपो, अगर हाइपर समझ में आ गया तो हाइपो तो जस्ट उसका उल्टा हो गया, तो हाइपो क्या होगा, इसका उल्टा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशंस, इसका मतलब लेसर वर्ड याद रखिए। सॉल्यूशंस हैविंग लोअर कंसंट्रेशन should have lower osmotic pressure, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ गए आप, इसको जो हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर और दूसरा है 0.2 मोलर, तो 0.2 मोलर के रिस्पेक्ट में ये 0.1 मोलर हमारा हाइपो है, और 0.1 के रिस्पेक्ट में ये 0.2 मोलर हमारा हाइपर है। इस तरह से हाइपो और हाइपर सॉल्यूशन को हम लोग समझ सकते हैं। हाइपो और हाइपर सॉल्यूशन हो गया हमारा। अच्छा, अब आता है कि ऑस्मोसिस कब किधर से होता है। तो जरा ये सोचिए कि अगर हम दो सॉल्यूशन को, हाइपर को और हाइपो को कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो किधर से किधर ऑस्मोसिस होना चाहिए। तो हाइपो का तो मतलब आपको मालूम है कि जिसका कंसंट्रेशन लो हो वो हाइपर है। कंसंट्रेशन लो का मतलब सोल्यूट का अमाउंट लो, और हाइपर का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा। और जिस तरफ सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है उस तरफ सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, और इस वजह से ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, हाइपो से हाइपर की तरफ होगा। इस तरह से क्या होता है, हमारा हाइपो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। अब हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एबनॉर्मल कैरेक्टर जो होता है सॉल्यूशन का, जिसमें कि अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, अभी जो हम लोग कर रहे थे सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, अगर सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तब क्या होगा, तब इन सारे फॉर्मूले में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला करेक्ट होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, इस वजह से उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो वांट ऑफ फैक्टर के हिसाब से आएगा। तो हम वो बच्चे हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं उस टॉपिक को। तब तक के लिए आप इन टॉपिक को पढ़िए और इन टॉपिक के क्वेश्चन करिए। थैंक यू बच्चों।